मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। देखो कितना प्यारा मौसम है और आपको पीछे से ना चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी। रुको, कितना प्यारा लग रहा था। तो आज वीकेंड था तो हम लोगों को थोड़ा सा बाहर तो जाना था। आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ यूजुअली हम जाते थे अपने कॉलेज टाइम में। ये एरिया स्टूडेंट्स का हब है एंड जहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्राउड होता है ना, उसके आसपास के एरियाज़, चाहे वो फूड के लिए फेमस हो या फिर उसके आसपास कोई मॉल हो, कोई मार्केट हो, वो ऑटोमेटिकली गो टू प्लेस हो जाता है सारे के सारे स्टूडेंट्स का। एंड एट टाइम्स जब फैमिली विजिट करे तो उनकी फैमिलीज़ का भी। यस, सो मैं बात कर रही हूँ हमारे ईस्ट दिल्ली में निर्माण विहार के V3S मॉल की। अराउंड 9 से 10 साल पहले हम लोग यहाँ इतना आते थे सारे फ्रेंड्स आफ्टर आवर कॉलेज, और कुछ फ्रेंड्स की हमारे यहाँ क्लासेस होती थी कोचिंग की। सो उधर भी ख़त्म करने के बाद यूजुअली हम यहाँ मैकडॉनल्ड्स जाते थे, डोमिनोज जाते थे एंड वी यूज़ टू हैव अ वेरी फन टाइम हियर। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ की पार्किंग में आई थी बिकॉज एज आई सेड हम लोग पहले मेट्रो से ट्रैवल करते थे, कभी बेसमेंट में आना हुआ ही नहीं हम लोगों को। लिफ्ट से बाहर आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा सुपर 99। ये जो स्टोर है ना, यूजुअली यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपका मोमोसो है, वहाँ पे आपको अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। तो आजकल ना वही ट्रेंड इन लोगों ने थोड़ा कॉपी कर लिया है। बिकॉज़ जब मैं पहले यहाँ आई थी तो उस टाइम के स्टफ़ में और अब की बार के स्टफ़ में एंड डिस्प्ले में बहुत डिफरेंस है। सो आप देख सकते हो, यू गेट ऑल योर शो पीसेज अपने घर के लिए। आपको यहाँ स्टेशनरी मिलेगा, आपको यहाँ पे आपके गार्डनिंग का प्रॉपर सामान मिलेगा, आपके किचन वेयर का सामान मिलेगा। सो आप वहाँ पे जा सकते हैं, पिक कर सकते हैं एज़ पर योर इंटीरियर्स। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे आए थे, जो भी हमें समझ में आया हम लोगों ने वहाँ से लिया। ऑलमोस्ट हमने सारे सेक्शन एक्सप्लोर कर लिए थे एंड यहाँ पे वो इतना ज़्यादा अलाउ भी नहीं करते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए, बट जैसे तैसे करके जस्ट टू शो यू गाइस मैंने वीडियो कैप्चर कर लिया था। फिर हम बाहर आने के बाद थोड़ा सा और घूमने के लिए सोच रहे थे कि हम अब कहाँ जाएं, थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए वी वर प्लानिंग। V3S आके ना एक बहुत नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा था बिकॉज़ आपका जो अंदर का पूरा इंटीरियर है ना, वो वैसे ही है जैसे पहले था। मतलब हम जब फ्रेंड्स आते थे, हम लोग यहाँ पे चिल करते थे, हम लोग घूमते थे, टाइम स्पेंड करते थे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी एंड आई वाज लविंग इट। कि मतलब सब इतना ग्रो हो गए हैं, सब मूव आउट हो गए हैं, कोई है दिल्ली में, कोई नहीं है, बट यू मिस योर फ्रेंड्स एट टाइम्स। सो एनीवेज, अब देखो यहाँ पे बाहर एक छोटा सा कैनपी मार्केट लगा हुआ था आपके V3S के बिल्कुल सामने ही। मतलब वंस यू एंटर हियर, उधर ही आपको राइट हैंड साइड पे ऑपोजिट में ये पूरा मार्केट डिस्प्ले मिलेगा। यू हैव किड्स का टॉयज़ हियर, आपके लेडीज़ वेयर मिलेंगे, यू गेट ऑल योर हेयर एसेसरीज़, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। अगर आप यहाँ विज़िट करते हो तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको बुक्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे ईटेबल्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे एंड काफ़ी ट्रेंडी लुक की चीज़ें थी यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों की रेट्स की बात करूँ तो यूजुअली क्या होता है, जब मॉल के आसपास या मॉल के अंदर कुछ ऐसे डिस्प्ले में कैनपीज़ मार्केट लगा होता है तो उनके रेट्स थोड़े से हायर एंड पे होते हैं। बट मैंने जितना यहाँ पे चेकआउट किया या जितने स्टॉल्स पे मैंने विज़िट किया, मुझे वो रीज़नेबल रेट लगे। मतलब जैसे अगर आप किसी और मार्केट में या किसी और शॉप पे जाके अगर शॉप करोगे इन चीज़ों को, सो यू गेट सिमिलर रेट्स, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट अगर इफ़ यू प्लान टू विज़िट हियर, सो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आओ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। बिकॉज कैनपीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थी एंड ऑप्शंस बहुत सारे थे। एंड इफ़ यू आर कमिंग विद योर फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, सो उन लोगों को टाइम लगेगा टू चूज़ एंड टू शॉप। उसके बाद अगर आप देखोगे वीकेंड्स पे हर मॉल में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ के सैलून्स, आई मस्ट टेल यू, इतना रश, इतनी वेटिंग, बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स किया, थोड़ा हम लोग घूमे, हम लोगों ने और ज़्यादा मेमोरीज़ रिफ़्रेश करी। यहाँ पे जितने भी आपके ईटिंग आउटलेट्स हैं, बीट मैकडॉनल्ड्स, वाओ मोमोज, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ ओवरली पैक्ड थे। सो हम लोगों ने तो डिसाइड किया हम लोग थोड़ा घूमेंगे एंड देन वील जस्ट मूव आउट, और हम लोग कुछ खाएंगे किसी और जगह पे जाके। एंड
हम प्रेफर करते हैं वीकेंड्स पे टेक अवे करने का एंड देन वी रीच एट आवर होम स्वीट होम एंड हम अपना मील एंजॉय करते हैं। मतलब इतनी भीड़ में आई डोंट फील लाइक ईटिंग, क्योंकि होमली वाइफ की बात कुछ और होती है। सो ऑल ईस्ट दिल्ली पीपल सी आप लोगों के कोचिंग सेंटर्स की बिल्डिंग्स। हम लोगों ने फिर एंटर किया, थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी वो करी। शोरूम्स में इतना ज़्यादा रश नहीं था। आई मीन अगर आप जाओगे तो आपको आराम से इजीली ट्रायल रूम में भी स्पेस मिल जाएगा एंड देन यू कैन ईजिली परचेज़। बट देन थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकलने का प्लान किया वापस घर पे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी एंड हम लेट भी हो गए थे। एंड सी कितना ज़्यादा वेटिंग थी लिफ्ट के लिए। फाइनली हमें लिफ्ट मिली जिसने हमें 2 चक्कर लगवाए, पहले ग्राउंड से 3rd फ्लोर एंड देन फ्रॉम 3rd फ्लोर टू आवर बेसमेंट पार्किंग। बट देन वेट करने से तो अच्छा है एटलीस्ट आप लिफ्ट के अंदर हो एंड आपको पता है नेक्स्ट स्टॉप आपका है। अदरवाइज़ तो भीड़ बढ़ती ही जाएगी एंड वीकेंड्स पे तो लिफ्ट की इतनी मारामारी होती है ना, आई मस्ट टेल यू। एंड ये सिर्फ V3S का नहीं, हर मॉल की मारामारी है। सो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे बेसमेंट में। आज का वेदर तो वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन आप कहीं भी बाहर जाओ ना तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्लस मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर में यू हैव टू वॉक एंड वॉक। सो पैरों की तो बैंड बज जाती है बाय गॉड। पार्किंग में एसीज होते नहीं हैं, सो थोड़ा सा वॉक करना पड़ा हमें हमारी गाड़ी तक एंड मेरे को यू कैन सी कितना स्वेटी हो रहा था। देन वी केम आउट। हम लोग डिसाइड कर रहे थे हम कहाँ जाएँ, कहाँ से टेक अवे कराएँ, बट फिर नन अदर देन वी वेंट टू आर मोमोज पॉइंट। हमारा केवेंटर्स मार्केट में सूरजमल विहार में राप्ती मोमोज पॉइंट, दैट इज़ माई फेवरेट प्लेस टू ईट मोमोज फ्रॉम। एंड जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उधर जाके ही खाऊँ और एल्स मैं वहाँ से पार्सल करवा लूँ। सो ये एरिया सबको बहुत जाना पहचाना होगा। ये कड़कड़डूमा का एरिया है जहाँ आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, बट अब ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। यहाँ आपका बारबेक्यू कंपनी था वो बंद हो गया है। रिसेंटली वी प्लान टू विजिट बारबेक्यू नेशन वॉज इन विवेक विहार, बट वो भी मूव होकर अब लक्ष्मी नगर पहुँच गया है। सो यूजुअली जब आप ऐसे रास्तों पे निकलते हो ना जहाँ पे आप बहुत सालों से आए नहीं हो या फिर बहुत टाइम से आ रहे हो बट इतना टाइम होता नहीं है कि आप चीज़ों को देखो, अच्छा हम पहले यहाँ आते थे, या कोई मेमोरी आप रिफ़्रेश करो, अच्छा पता है यहाँ पे ये हुआ था। सो वो सारी चीज़ें ना एक बहुत अच्छा सा नॉस्टैल्जिया सा फीलिंग लेके आते हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे, यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स भी पहले थे, हम उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। हम लोग कहाँ पढ़े हैं, हम लोगों के फ्रेंड्स यहाँ पे थे। तो स्कूल का टाइम ना वाज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ्स। सो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन पे, दैट वाज केवेंटर्स मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि मैं कौन से स्कूल में थी, ये कौन से स्कूल में थे, हमारे फ्रेंड्स कैसे बने अलग अलग स्कूल के। बट ठीक है, वो सारी चीज़ें आप याद करते हो, एक बहुत अच्छी सी स्वीट सी मेमोरीज़ बनती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नो स्पेस फॉर पार्किंग, इतना रश। मैं यही डिस्कस कर रही थी कि हम लोग पार्क कहाँ करेंगे, बिकॉज़ जब पार्किंग नहीं मिलती ना तो थोड़ा सा लगता है कि यार बिल्कुल ऑन रोड गाड़ी लगा लोगे, कोई आ जाएगा पीछे से एंड देन इफ़ यू आर नॉट देयर फिर गाड़ी हटाएगा कौन, बहुत सारा किलकिल होता है। बट ठीक है, हम लोगों को फाइनली एक अच्छी सी स्पेस मिल गया था गाड़ी लगाने के लिए एंड दिस वॉज दी गोल्डन आवर। इस टाइम पे तो ना रिंग लाइट चाहिए ना कोई और लाइट चाहिए, ऐसे फेस पे धूप पड़ती है ना, बस इससे बेटर लाइटनिंग नहीं मिल सकती बाय गॉड कहीं पे भी। देखो कितनी तेज़ धूप है। फाइनली हम लोगों ने अपने मोमोज लिए एंड हम लोग अपने घर की तरफ चल दिए। होप यू लव्ड इट, बाय बाय।